गाइस वेलकम बैक टू नेशनल इंग्लिश ग्रामर। आज की वीडियो लेक्चर में मैं आपको छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा पढ़ाने वाला हूं। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आ की मात्रा बताया था। आई होप कि यो आ की मात्रा आपको समझ में आया होगा। टॉपिक दे रहा हूं, ये जो नाम बनाने का मैं तरीके बता रहा हूं, ये उनके लिए है बेसिकली जिनको इंग्लिश में नाम लिखना नहीं आता है या पढ़ना नहीं आता है। इस वीडियो को देखने के बाद से आई होप कि आप इंग्लिश में नाम बनाना जान जाएंगे, नाम लिखना जान जाएंगे, और इंग्लिश में अगर किसी का नाम लिखा होगा तो आप पढ़ना भी जान जाएंगे। तो वीडियो के आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के आपको कंटेंट आपको इस तरह के वीडियोस मिलता रहे। तो चलिए हम देखते हैं। यहां लिखा हुआ है किसान। देखिए, जब छोटी की मात्रा लगा हो तो छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करते हैं। और छोटी की मात्रा के जब लेफ्ट हैंड से किसी वर्ड पर मात्रा लगा हो, जैसे यहां लिखा हुआ है किसान, तो किसान लिखा हुआ है तो के से क होता है, के से क हुआ। और छोटी की मात्रा जब जहां भी ऐसा इधर से लगा हुआ है, मतलब पीछे से लगा हुआ है, तो उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, बस आई लिख देना है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है आई, तो के आई और स है ना, तो एस से स। और मैं इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में बताया था कि जहां भी ऐसा मतलब ये एक डंडी दिया हो उसके लिए ए लगाते हैं। तो यहां मैं लिख दिया ए और एन से न पर कोई मात्रा नहीं है, तो इसलिए मैंने कोई मात्रा नहीं लगाया। तो के आई एस ए एन ये आपका हो गया किसान। यहां लिखा है बिहार, तो बी से ब होता है, नो डाउट होता है। अब इस पर छोटी की मात्रा उसके लिए आई लगाया। एच से ह होता है, इस पर आ की मात्रा ए और आर से र, तो ये आपका बिहार हो गया। निशा, निशा किसी लड़की का नाम है निशा, तो चलिए एन से न हुआ, इस पर छोटी की मात्रा आई और एस एच से बड़ा सा होता है और उस पर आ की मात्रा के लिए मैंने ए लगा दिया, ये आपका निशा हो गया। इसी तरह से किताब, के से क, इस पर छोटी की मात्रा लगा है। जहां भी छोटी की मात्रा मतलब इधर से लगा हो, पीछे से लगा हो किसी वर्ड पर, उसके लिए आई लिखते हैं। टी से ट हुआ, फिर इस पर आ की मात्रा है तो इसके लिए ए लगाएंगे और बी से ब हो गया, ये हो गया किताब। अगर मान ली हिसाब लिखा हो, मैंने हिसाब लिखा है, तो एच से हो हुआ, छोटी की मात्रा आई, एस से स होता है, यहां पर आ की मात्रा है उसके लिए ए, अब बी से ब, ये आपका हिसाब हो गया। विकास, विकास 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 है, तो वी से व, आई से छोटी की मात्रा, के से क, आ की मात्रा के लिए ए और एस से स, ये आपका विकास हो गया। अगर हिम्मत लिखा हो तो एच आई। कभी कभी आप देखे होंगे किसी वर्ड में आधा लेटर और पूरा लेटर होता है, तो जब आधा और पूरा लेटर होता है, जैसे आधा म और पूरा म है, तो दो बार एम लिखेंगे, ठीक। तो एच आई डबल एम, इस पर कोई मात्रा नहीं है, मतलब कि जब दो अक्षर के बीच में अगर कोई मात्रा नहीं होता है तो अपने तरफ से ए लगाते हैं और टी से ट, ये आपका हो गया हिम्मत। यहां लिखा है कीमत, के आई से क हो गया, के से क उस पर आई की मात्रा लगाया तो की हो गया। अब यहां देखिए म और त के बीच में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए एम लिखने के बाद अपने मन से ए लगाएंगे और टी से ट, तो ये आपका कीमत हो गया। यहां लिखा है विजय, तो वी से, ये मैं थोड़ा सा इसको इक्वल मार्क दे दूं, तो वी से हुआ हुआ, छोटी की मात्रा मैं बार बार बता रहा हूं आई, जे से ज। देखिए ज और वाई के बीच में कोई मात्रा नहीं है। इसके पहले वाले वीडियो में मैं बताया था कि जब दो अक्षर के वर्ड हो, दोनों के बीच में कोई मात्रा नहीं हो, तो अपने तरफ से ए लगाते हैं और यहां पर ए और वाई, तो ये हो गया विजय। अगर किसी लड़के का नाम विनय है तो वी से व, छोटी की मात्रा है, इसके लिए आई, और देखिए फिर एन और वाई यह के बीच में कोई मात्रा नहीं, तो एन लिखेंगे, अपने तरफ से ए लगाएंगे और ये आपका विनय हो गया। अगर रजिया लिखा है, मान लीजिए कि रजी लिखा है, रजी, तो अगर पहले अक्षर पर कोई मात्रा ना हो और दूसरे अक्षर पर मात्रा हो, तो यहां पर जैसे आर से र हुआ, लेकिन यहां पर ए लगाएंगे। ये नियम है कि जब पहले अक्षर पर मात्रा ना हो और दूसरे अक्षर पर छोटी की मात्रा हो, तो यहां पर अपने तरफ से ए लगाएंगे, र।
और जे से ज, और छोटी की मात्रा के लिए ई, और वाई से यह होता है, इस पर आ की मात्रा हाई है, तो इसके लिए ये आपका रजिया हो गया। यहां पर मैं यस, अब ये अनिल हो गया, तो इस पर कोई मात्रा नहीं है, इस पर भी कोई मात्रा नहीं। जब इस तरह के कोई वर्ड है अनिल, अमित, तो अ से मतलब स्टार्ट हो और इस पर कोई वर्ड पर छोटी की मात्रा लगा हो, लेटर पर छोटी की मात्रा लगा हो, तो देखिए कैसे ए से अ हुआ, इसके बाद कोई मात्रा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, बस ए से अ हुआ तो ए लिखेंगे, और एम आई से मी और टी से ट, ये आपका अमित हो गया। ये सॉरी, ये आपका अनिल हो गया, मिस्टेक हो गया, ये आपका अनिल हो गया। तो ए से अ, एन आई से न, नी, एल से ला, अनिल। अब यहां पर देखिए अमित लिखा हुआ है, अमित, तो यहां पर ए से अ, फिर छोटी की मात्रा ना एम पर, तो आई, आमी, और टी से त, अमित। अब यहां लिखा हुआ है काली, काली में आपको दास लगाना, काली लिखा हुआ है, तो के से क, इस पर आ की मात्रा, इसके लिए ए, एल से ल, आई, काली, डी से ड, आ की मात्रा, ए, और एस से कालिदास। यहां कपिल लिखा हुआ है, फिर मैं बताया ना, ये देखिए क, इस पर कोई मात्रा नहीं है, लेकिन इसके तुरंत वाले अक्षर पर छोटी की मात्रा है, तो के से क लिखेंगे, लेकिन अपने तरफ से ए लगाएंगे। अब पी आई से पी आई एल से, ये आपका हो गया कपिल। तो छोटी की मात्रा, आई होप कि इस तरह की छोटी की मात्रा वाले वर्ड को आप इंग्लिश में लिख लेंगे। अभी मैं आपको बड़ी की मात्रा बताता हूं। यहां देखिए, अगर बड़ी की मात्रा मतलब जब राइट हैंड से इस तरह की मात्रा किसी अक्षर पर दिया गया हो तो उसके लिए डबल ई का प्रयोग करते हैं। जैसे शीला, मीना, सीता, रीता, गीता, झील, दीप, रानी, पानी, मीला, दादी, नानी, काकी, राजी, इस तरह के वर्ड हो। ठीक, तो देखिए शीला लिखा हुआ है, यहां पर शीला लिखा हुआ है, तो शीला, पहले तो हम देखेंगे कि स जो बड़ा सा होता है, जो तालाबी सा होता है, वो किससे होता है, तो तालाबी सा एस एच से होता है, तो यहां पर एस एच लिखेंगे। और बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई और एल से ल होता है ना, आ की मात्रा दिया हुआ है तो उसके लिए ए, तो ये आपका हो गया शीला। यहां लिखा है मीना, एम से म हो गया, डबल ई की मात्रा के लिए बार बार बता रहा हूं मी और एन से ना, ये आपका मीना हो गया। सीता, ये देखिए यहां सीता लिखा हुआ है, तो एस, अब बड़ी की मात्रा है ना, बड़ी की मात्रा इधर से राइट हैंड से दिया गया है, भाई बार बार बता रहा हूं कि आप थोड़ा सा केयर करेंगे तभी समझ में आएगा। सी, टी से ट, टी से ट होता है तो मैं त लिख दिया, इस पर आ की मात्रा है इसके लिए मैंने ए कर दिया, तो ये आपका सीता हो गया। यहां लिखा है रीता, आर से र, बड़ी की मात्रा तो डबल ई, टी से ट, आ की मात्रा के लिए ई, रीता। इसी तरह से गीता, जी से ज, जी से ग, डबल ई से गी, टी से ट, आ की मात्रा ए, गीता। यहां लिखा हुआ है झील, तो जे एस से झी, जे एस से झ होता है, जे एस से झ, सॉरी, तो झील लिखा हुआ है, तो अब हम ये पता करेंगे कि जो झ होता है किससे होता है, तो जे एस से झ होता है, और उस पर बड़ी की मात्रा झी और एल से ल, झील। यहां लिखा है दीप, दीप, डी से ड, बड़ी की मात्रा डबल ई और पी से प, ये आपका दीप हो गया। यहां लिखा है रानी, पानी, मीला, दादी, नानी, काकी, राजी, तो यहां देखिए रानी, यहां रानी लिखा हुआ है, आर से र लिखेंगे, इस पर आ की मात्रा है उसके लिए ए, एन से ना, बड़ी की मात्रा है तो डबल ई, ये आपका रानी हो गया। यहां लिखा पानी, पी से प, आ की मात्रा के लिए ए, एन से ना, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, तो यह आपका पानी हो गया। फिर देखिए मीला लिखा हुआ है, एम से म, बड़ी की मात्रा डबल ई, एल से ल, आ की मात्रा ए, तो ये मीला हो गया। अब दादी, डी से ड, आ की मात्रा ए, फिर डी से ड, बड़ी की मात्रा तो इसके लिए डबल ई, ये आपका दादी हो गया। अब लिखा नानी, तो देखिए एन से ना पता करेंगे, हो गया, एन से ना होता है, इस पर आ की मात्रा मतलब एक डंडी होता है उसको आ की मात्रा बोलते हैं, तो ए लगाया।
फिर इसी न पर बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, तो नानी हो गया। अब यहां काकी, कैसे का ढूंढो, मैं ढूंढ लिया। आ की मात्रा का मतलब डंडी एक होता है ना, उसके लिए आ की मात्रा बोलते हैं, तो इसके लिए का। फिर कैसे क, बड़ी की मात्रा दिया हुआ है तो फिर डबल ई, काकी। राजी, आर से र, बड़ी की इस पर आ की मात्रा तो ए, जे से ज, अब बड़ी की मात्रा के लिए राजी। तो गाइस, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, आई होप कि ये बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लाइफ में। ये वीडियो बेसिकली मैं पहले ही बोल चुका हूं कि उनके लिए है जो अपने लाइफ में कभी इंग्लिश में नाम लिखना नहीं सीखे होंगे या सीखने का प्रयास कर रहे होंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप खुद समझें, अपने को देखें और वीडियो को शेयर भी करें, ताकि आपका फ्रेंड, आपका जो मित्र है, आपका जो दोस्त है, इसे जानने, इस वीडियो को देखे और सीखे।